नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में इंदौर के मां अहिल्या मंच द्वारा इंदौर कलेक्टर को देश के गृह मंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। मां अहिल्या मंच का कहना है कि पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं व बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अलोकतांत्रिक सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। सरकार में अत्याचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगातार वहां की जनता को सुरक्षित करना चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार पिछले 10-12 वर्षों से मुस्लिम तुष्टीकरण का समर्थन कर रही है। प्रदर्शन नहीं है, हम सभी बहनें यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए आई हैं। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से लगातार बहनों पर हो रहे अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं, हम सबका मन व्यथित है। सोशल मीडिया पे विगत दिनों एक वीडियो सामने आया जो बहुत विभत्स वीडियो है, बहुत दुख देने वाला वीडियो है। हम सभी को उसकी पीड़ा है, इसीलिए हम सब ने मां अहिल्या मंच के माध्यम से सोचा कि माननीय गृह मंत्री जी के नाम पर इस विषय को लेकर के ज्ञापन दिया जाए। वहाँ जिस प्रकार से उस वीडियो में बताया जा रहा है कि शरिया कानून के अंतर्गत है, तो सबसे पहला ये कि भारत में शरिया कानून कैसे हो सकता है। हम तो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो एक देश, एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो होना चाहिए। दूसरा, उन सभी बहनों का काउंसलिंग किया जाए ताकि जो मानसिक परेशानी और शारीरिक परेशानी, शारीरिक कष्ट उनको हुआ है, उससे वो उबर सके और सामान्य जीवन जी सकें। अगला कि कोई ना कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जिसके माध्यम से बहनें जब इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करती हैं, निर्भीक होकर के अपनी बात वो रख सकें और अंतिम उनके पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। इस प्रकार से मुझे लगता है कि यहाँ जितनी भी बहनें एकत्रित हुई हैं, सब चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल का प्रत्येक गांव जो संदेश खाली बन रहा है, उसकी तरफ केंद्र सरकार चिंता करके और जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही, केंद्रीय जांच समिति बना करके उन सभी घटनाओं की जांच करे और उसके बाद दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के साथ इन घटनाओं पर विराम लगे, ऐसा हम सबका आग्रह है। के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और वो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नाम पर जहाँ पर इसको भेज दिया जाए। देखिए, ये पुरुष धाम में जो घटना हुई थी उसके बाद में हमारे द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था। उस उच्च स्तरीय जांच समिति में न केवल वरिष्ठ IAS अधिकारी को रखा गया था, बल्कि उनके साथ साथ JD महिला बाल विकास और जो हेड हैं चाचा नेहरू की, उनको, और उसके साथ साथ एक प्राइवेट डॉक्टर जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन की हेड भी हैं, उनको भी रखा था, जिससे कि सभी तथ्य जो है वो पारदर्शिता के साथ में सामने आ सके। उन्होंने जो अंतरिम अपनी जांच प्रतिवेदन दिया है उसमें कमियां पाई हैं, जिसमें कि रखरखाव से संबंधित समस्याएं भी हैं और इसके अलावा एक मृत्यु को छिपाने का भी उसमें मामला सामने आया है। तो निश्चित रूप से गंभीर चूक है और इसी के आधार पर एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया है 3 दिनों का और उस जवाब प्राप्त होने के बाद में आगे की कार्रवाई करी जाएगी। इस बीच में हमारी तरफ से जितने भी बच्चे एडमिट हैं उनका विधिवत उपचार किया जा रहा है। कल से बच्चे डिस्चार्ज होना भी शुरू हो गए हैं। 12 बच्चे जो डिस्चार्ज हुए हैं उनको हम एक शासकीय जो आश्रम है परदेसीपुरा में, वहाँ पे लेके गए हैं। आज भी 20 बच्चों को वो किया जाना है, डिस्चार्ज किया जाना है। हालांकि अभी भी कुछ बच्चों में संक्रमण देखा जा रहा है, इसलिए हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। जो सैंपल्स लिए थे उसके आधार पर जो निकल कर आया है कि पानी के माध्यम से कॉलरा का संक्रमण है, जिससे कि मृत्यु और बच्चों को बीमार पड़ने की। देखिए, अभी अंतरिम जांच प्रतिवेदन है और इसके बाद जो पूरा जांच प्रतिवेदन है वो 2-3 दिनों में आएगा और जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पे हमारी समिति वो कर रही है, जांच कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनको पूरी पारदर्शिता के साथ में मीडिया के सामने रखा जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल